हेलो दोस्तों। तो फिर आज एक नया लेक्चर फिर से हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। बेसिकली कल हमने छोड़ा था तुमको न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि कल का लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए कुछ न्यूमेरिकल्स आज करा रहा हूँ। थोड़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about order is incorrect? क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पूछा है। पहला, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। दूसरा, order does not depend on stoichiometric coefficient of reaction. Order does not depend on stoichiometric coefficient of reaction. C. Third, order is always integer. Order is always integer. Fourth, order can be fractional, zero, negative. Order can be fractional, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। और तो बताओ ऑर्डर क्या इसमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले इनकरेक्ट देखो, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो, फिर उसको क्या पूछा है फिर जवाब दो। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, हाँ ये सही है। ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, सही है बिल्कुल। ऑर्डर इज ऑलवेज इंटीजर, नहीं, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मतलब थर्ड ऑप्शन गलत है इसका, तो यही राइट आंसर होगा। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वेश्चन, रेट ऑफ ए रिएक्शन A plus B gives product. Doubles when concentration of only A is double. The rate of reaction become becomes 8 times when concentration of both A and B double. The rate law of the reaction is बेसिकली रेट लॉ पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, पहले रेट ऑफ ए रिएक्शन डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल।
सपोज सबसे पहले हम रेट लॉ लिखेंगे। पहला के ए लेट कर लो, ये मान लो लेट कंसर, ये इसका रेट लॉ लिख दो बी की पावर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो दूसरा क्या पूछा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हुआ, तो रेट हो गई है 2R जब कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हुई है, और बी सेम है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन को हम अलग से लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, चलो पहले पहली या दूसरी को सॉल्व करो। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, रेशियो लगा दो। तो ए की पावर x बी की पावर y, ये रेट लो है। तो r से r कट गया, k से k कट गया, ax से ax कट जाएगा, by से by कट गया। अभी 2 नहीं कटा है, 2 की पावर x है, 1/2 बचा है इसमें क्या बचा है 1/2 की पावर x। तो x कितना निकल के आया, x निकल के कितना आया 1, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x मान लो। तो x इधर कितना निकल के आया 1, अगर 1 रहेगा इधर पावर 1 रहेगी तो सेम x निकल के आ गया 1। अब देखो फिर से यही पहली जो हमने इक्वेशन से लिखी थी, रेट लो लिख दो कि a की पावर x मान लिया है हमने, b की पावर y। अब हम रेट लो कैसे लिखेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 8 टाइम्स, अब 8 टाइम्स हो गई है रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल, मतलब ए बी डबल हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ बी की भी डबल हुई है। अब बस इनको सिंपल रेशियो में लिख के काटो, 1/8 के से के कट गया, ए एक्स से ए एक्स कट गया, 2x बचा है इसमें, बी वाई से बी वाई कट गया। अभी 1/8 बचा है इधर, और इधर क्या बचा है 1/2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, इतना बचा है काटने पर। तो 1/2 की पावर कितना लिखा है 2 दूनी 4 3, मतलब 1/8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2 की, इसको हम 1/2 की पावर x प्लस वाई लिख सकते हैं या नहीं, इसको लिख सकते हैं। तो सिंपली x प्लस वाई लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई कितना निकल के आ गया 3, और x की वैल्यू कितनी निकाली थी इधर से 1, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना निकल के आ गया, y आ गया फाइनली 2। तो रेट लो लिखो, अब रेट लो हमने सपोज किया था r k की पावर x b की a की पावर x b की पावर y, तो k रेट कैसे लिखेंगे, k a की पावर x है, कितना है a की पावर x कितना निकल के आया 1, और b की पावर y माना था हमने, तो b की पावर y कितना निकल के आ गया 2। तो यही है हमारा आंसर। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, इसमें 3 इक्वेशन बनाना है तुमको। पहली इक्वेशन हमने ये बना ली है, दूसरी इक्वेशन ये बनाई है, थर्ड इक्वेशन ये थी हमारी, और फर्स्ट इक्वेशन से बस हमने क्या किया है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से बस डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, फिर से समझ लो ये वाला क्वेश्चन में दोबारा दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का करवा दे रहा हूँ। तो ये प्रोफाइल तुम बिल्कुल समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, कि तुमको बस इक्वेशन को कैलकुलेट आना चाहिए, बकाया इक्वेशन बनाना तो मैं सिखा ही दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन फिर से वैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ बिल्कुल, रेट ऑफ रिएक्शन P plus Q gives product, get tripled when concentration, get tripled
when concentration of P only is tripled, of P only is tripled and become 9 times and become 9 times when PQ are tripled, when P and Q are tripled. The rate law of reaction is, the rate law of reaction is, रेट लॉ पूछा है बेसिकली इसमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन पी क्यू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लेट करेंगे इससे, लेट पहली इक्वेशन रेट लॉ, पहली इक्वेशन का के पी की पावर एक्स मान लिया है, क्यू की पावर एक्स वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमने बनाई और उसको डिवाइड करना है इससे बस। सेकंड इक्वेशन क्या बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन गेट ट्रिपल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन को ट्रिपल कर दो, ट्रिपल हो गया। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ पी इज ट्रिपल्ड, और पी की कंसंट्रेशन ट्रिपल हुई है, पी की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दो, क्यू की कंसंट्रेशन सेम रख दो। ये दूसरी इक्वेशन बनी है। अब बस इसको सॉल्व, और दूसरा काम क्या करना है तुमको, रेट की दूसरी इक्वेशन क्या बनानी है, के पी एक्स क्यू वाई। इसी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन भी इक्वेट कर देना है। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, रेट बिकम 9 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रिपल्ड, 9 टाइम्स बढ़ा दो इधर, 9 टाइम्स, और कंसंट्रेशन ऑफ पी और क्यू ट्रिपल कर दो, 3p x 3q y। अब बस इसको दोनों को इक्वेट करना है तुमको, एक्स वाई फाइंड करना है रेट लॉ लिखने के लिए। तो सबसे पहले आर से आर कट गया, पी एक्स से पी एक्स कट गया, 3 अभी नहीं कटा, 3x नहीं कटा अभी, पी वाई क्यू वाई से क्यू वाई कट गया, तो 1/3 के से के कट गया, तो फाइनली 1/3 एक्स बचा है अभी या नहीं। तो सिंपली एक्स बराबर कितना निकल के आ गया, 1, एक्स 1 निकल के आ गया। अब इसको इक्वेट करो, आर से आर कट गया, के से के कट गया, पी एक्स से पी एक्स कट गया, अभी 3 नहीं कटा, क्यू वाई से क्यू वाई कट गया, 3 के ऊपर एक्स और 3 के पावर वाई अभी कटे नहीं है, 1/9 अपॉन 1/3 की पावर एक्स 3 की पावर वाई, अभी ये कटे नहीं है। तो क्या हम इसको 1/3 एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/9 को 1/3 इंटू स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, तो 1/3 एक्स प्लस वाई लिख देंगे इधर, 1 की पावर कुछ भी चढ़ाओ 1 ही आएगा। तो बस x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई सिंपली 2, और x की वैल्यू इधर 1 गिवन है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y कितना निकल के आ गया, 1, x भी 1 निकल के आ गया, y भी 1 निकल के आ गया। अब रेट लो लिखना है, बस रेट लो देख दो, r बराबर k, p की पावर x है, p की पावर x है तो 1, q की पावर y है, q की पावर y है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी उसी पे बस एक्स वाई की वैल्यू रखना है, वाई की वैल्यू भी बना रही है, मतलब ये है रेट लॉ, निकाल लिया हमने। अब तुमको ये प्रोफाइल घुस गई होगी दिमाग में, एक दो बार दोबारा देख लो अगर नहीं आया, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। चलो और आगे क्वेश्चन करते हैं। 2005 में आया वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2005 में क्वेश्चन,
rate of reaction m plus n this product is directly proportional to concentration of m is directly proportional to concentration of m and inversely proportional to किसके inversely proportional to the concentration of n the order of reaction is ऑर्डर पूछा है, दिया क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन दे दिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एम की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ये डाटा गिवन है और बस सिंपली बस तुमको इसको रीअरेंज करना है। आर को के लगा दो, m की पावर 1 है, n की पावर -1 आ गई, n ऊपर जाएगा तो -1, तो कितना निकल के आया ऑर्डर क्या होता है, यही तो होता है, इसको ऐड करना पावर को, कंसंट्रेशन की पावर को, तो ऑर्डर बराबर कितना आया, कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करो, कितना आया 0। आई थिंक तुमको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन क्या था। सिंपली जो बोल रहा है वो लिख दो, बस सिंपली ऑर्डर क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करना रहता है। 2005 का क्वेश्चन था, इतना हलवा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, रेट ऑफ ए रिएक्शन is 2.4 mole per liter per second when concentration of reactant is 1, when concentration of reactant is 1 mole per liter, when same reaction is done with same reaction is done with 2 mole per liter concentration of reactant rate become 0.6 mole per liter per second। order of reaction बतानी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 2.4 when concentration of reactant is 1, when same reaction is done with 2 mole per liter concentration of reactant, the rate become,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए दे रहा है, तो सिंपली आर बराबर के ए लिख दो, के ए की पावर एक्स। कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2.4 लिख दो, रेट 2.4 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तब 1 होगा एक्स। और व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ व्हेन सेम रिएक्शन इज डन विथ 2 मोल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 2 मोल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा तो रेट कितनी हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट बिकम 0.6 टाइम्स। देखो अच्छे से देखो, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देखो हमने दोनों तीनों रिलेशन लिख दिए। रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इतना होता है तब कंसंट्रेशन 1 होती है, फिर होता है 0.6 तब कंसंट्रेशन 2 होती है। अब सिंपली मैं इसको डिवाइड ही कर दूंगा, 4 टाइम्स आए, इधर के से के कट गया तो 1/2 की पावर एक्स आएगा एक्स। अब इसको सॉल्व करूंगा तो x बराबर आएगा -2। यही रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपली 2 को 2 स्क्वायर लिख देना और फिर नीचे 1/2 जाना तो इधर -2 हो जाएगा, और -2 ओवरऑल -2 इधर लिख सकते हैं या नहीं। अरे यार मैं इसको 2 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 1/2 -2 ये लिख सकता हूँ। बस इसको x से कंपेयर कर दो, -2 ही तो आया। इतनी मैथ आनी चाहिए, काइनेटिक्स में थोड़ी मैथ आनी चाहिए, थोड़ी नहीं मतलब ठीक ठाक आनी चाहिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं टेबल बेस्ड। एक प्रोफाइल क्वेश्चन की इस तरह आती है, फॉर ए रिएक्शन A plus B gives product following data has been obtained, following data has been obtained। तो देखो सीरियल नंबर, एक प्रोफाइल इस तरह आती है, सीरियल नंबर दिए रहते हैं, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए की मोलर में, कंसंट्रेशन ऑफ बी की दे देता है मोलर में, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी दे देता है मोल पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड। तो पहला सीरियल नंबर पहला 0.1 ए की कंसंट्रेशन, सीरियल नंबर 2 इसकी कंसंट्रेशन 0.1, सीरियल नंबर 3 इसकी कंसंट्रेशन दे दी 0.2, बी की कंसंट्रेशन 0.1 दे दी, इधर दे दी 0.12, इधर भी दे दी 0.2, और रेट ऑफ रिएक्शन इधर दे दिया 0.5, इधर दे दिया 1, इधर दे दिया 4। अब इसका क्या पूछा है, रेट लॉ बताना है, फाइंड रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन। हाँ, अब रेट लो ऐसे क्वेश्चन को, टेबल वाइज बेस्ड क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुमको समझ में आ गए तो ये विदिन 5 सेकेंड इसका आंसर तुम निकाल ले जाओगे। देखो सबसे पहले तुमको देखना है, चलो एक्स वाई और लिख लो इधर एक्स वाई, क्योंकि हमको एक्स वाई के टर्म में ही लिखना पड़ेगा रेट लॉ। तो सिंपली रेट लॉ हम क्या लिखेंगे कि ए की पावर कुछ एक्स आएगा, एक्स निकालना है हमको, बी की पावर कुछ वाई आएगा, हमको एक्स वाई निकाल के इसमें आंसर निकालना है। तो देखो सबसे पहले तुमको फाइंड करनी है कि ए की कंसंट्रेशन गिवन है, इधर इक्वल किस में है, इसकी इक्वल, तो इसको छोड़ दो, मतलब इसको ये इक्वल है तो इसका देखो बी की
अगर इसकी कंसंट्रेशन इक्वल है तो इसका रेट इसको छोड़ दो 0.1, इसको इसको देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा कितने, मल्टीप्लाई बाई 2। और इधर देखो, अब अगर फर्स्ट और सेकंड सीरियल नंबर का कर रहे हैं तो इधर भी फर्स्ट सेकंड का करो, तो 5 2 या 10, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 इधर भी हो रहा है। तो देखो इधर 2 के बाई है, वाई कितना निकल के आया 2 माइनस 2 वाई, तो इधर 1 निकल के आया वाई, तो इधर सिंपली हम क्या रख देंगे 1, वाई कितना निकल के आया 1, अरे ऐसे वाई 1 निकल के आ गया। अब इसमें देखो देखो अगर हम बी का देख रहे हैं, बी से बी की एक इक्वल है तो हम इसको छोड़ देंगे, एक्स को नहीं निकालेंगे, इसमें वाई निकाल लिया हमने। अगर हमको डाटा बी का देखो तो 0.2 इधर इक्वल है तो हम इसको क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे। इधर देखो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, इधर हो रहा है क्या, अब सीरियल नंबर 2 और 3 का कर रहे हैं तो इधर भी 2 3 का करेंगे, तो कितने टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 लिख सकता हूँ मैं या नहीं, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 2 की पावर x से कंपेयर कर दो, इसका x कितना आ रहा है इधर 2, तो इधर 2 रख दो। एक प्रोफाइल कुछ ऐसी होती है, इक्वल वाले को छोड़ दो, फिर अगर एक ही कंसंट्रेशन इक्वल है छोड़ दो। अब बस जो इक्वल है इसी सीरियल नंबर पे तुमको आगे बढ़ना है, बी पे देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर कैसे जा रहे हैं, ऐसे नीचे जा रहे हैं तो डबल हो रहा है, या ऊपर जा रहे हैं तो ट्रिपल हो रहा है, कितना हो रहा है वो सब मल्टीप्लाई करके देख लो लगा के। इधर भी डबल हो रहा है, इधर भी डबल हो रहा है, मतलब कि 1 पावर 1 क्या आएगा, वाई 1 आएगा। अब इसमें देख लो बी की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ बराबर है, इधर सेकंड थर्ड सीरियल नंबर पे, तो इसको क्विट करो। इसको देखो अगर नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, मतलब इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब आएगा 0.2। अब बस ऐसे ही सेम इधर से अगर इधर जाएंगे तो 4 टाइम्स है, तो 2 लिख सकता हूँ मैं नहीं, बस एक्स वाई निकाल लिए, एक्स इधर से आ गया, वाई इधर से आ गया, 2 × 1 लिख सकता हूँ। इसमें कोई हर्ज है क्या, नहीं है, तो वाई कितना निकल के आ गया 1। तो सिंपली बी की कंसंट्रेशन के ऊपर कितनी पावर चढ़ेगी 1। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसे ही क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ये टेबल वाले क्वेश्चन भी बहुत बहुत पूछे जाते हैं, बहुत नहीं बहुत बहुत ज्यादा। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। फॉर रिएक्शन P plus Q gives product, following data has been obtained, following data has been obtained तो क्या है, सीरियल नंबर देख लो, सीरियल नंबर 1 2 3 4, फाइंड रेट लो, फाइंड द रेट लो। सीरियल नंबर पी की कंसंट्रेशन मोलर में कितनी है 0.1 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.2। क्यू की कंसंट्रेशन कितनी है मोलरिटी में, कंसंट्रेशन की क्यू की 0.1, 0.2, 0.2, 0.4। क्यू की कंसंट्रेशन लिख ली। अब रेट ऑफ रिएक्शन मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन मोलरिटी मोलर पर सेकेंड, तो 1 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ सी 8 × 10⁻³ 32 × 10⁻³ तो बस अब बताओ पी और रेट लो बताना है पी और क्यू की टर्म में। तो पी की पावर एक्स मान लो, इधर मान लो वाई, तो इधर देखो इधर कंसंट्रेशन पी की सेम है तो इसको क्विट करो, इधर जाओ, तो इधर नीचे जाने में कितना मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं हम या नहीं,
मल्टीप्लाई बाई 2, बिल्कुल। अब इधर जाओ तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो रहा है, मतलब कितना, 4 टाइम्स क्या 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, नहीं। अब देखो y को कंपेयर करो, 2 आ रहा है, मतलब रेट लो कैसे लिखेंगे, रेट बराबर के पी क्यू, क्यू निकला है कितना, क्यू की पावर y थी, y निकला है 2। अब देखो कि डाटा कहाँ सेम है, इधर इधर सेम है, सेकंड थर्ड में सेम है, तो इधर देख लो p में 2 टाइम्स जा रहा है मल्टीप्लाई बाई 2, x है इधर, x मान लिया, तो फर्स्ट से सेकंड जाने में 2 टाइम्स ही कट रहा है, तो 2 पावर इंटू 2, तो 2 1 लिख सकता हूँ, 2 1 लिख सकता हूँ। तो x और y इसको कंपेयर करो, x और इधर ऊपर का 1 ही आ रहा है, 1। फाइनली रेट लो, आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन की भी प्रोफाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये भी तुमको अब आ गई होगी। 2 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, अब चलो थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, अब हम टारगेट बेसिकली करने वाले हैं। टारगेट हमारा क्या है अब आगे पढ़ाई का, तो है टू फाइंड रेट लॉ विदाउट यूजिंग कंसंट्रेशन डाटा। हमको कंसंट्रेशन डाटा का कंसंट्रेशन गिवन नहीं होगा, और हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको रेट लॉ लिखना आना चाहिए। तो इसके पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डालते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहली रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन बेसिकली कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, तो उनको एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका रेट लो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लो में लगा देना, लॉ ऑफ मास एक्शन तुमने पढ़ा है। एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद दूसरी कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेसिकली 2-3 स्टेप में होती है मतलब 2 या 3 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट इन 2 और मोर स्टेप, रिएक्शन कंप्लीट इन 2 और मोर स्टेप, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री है, कौन सी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसको बताने के लिए एक नई चीज आ रही है जिसका नाम है मोलैरिटी। स्वागत करेंगे मोलैरिटी का, जो कि हमें बताएगी कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री है, कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री, कौन सी कॉम्प्लेक्स। मोलैरिटी, अरे यार मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, उसको ही हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इसी को मोलिकुलरिटी बोलते हैं। मोलिकुलरिटी बेसिकली यूनिमोलिकुलर, एग्जांपल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बेसिकली PCl5, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, गिव्स PCl3 + Cl2। क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखना है? दूसरा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हाइड्रोजन + Cl2 गिव्स, इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है? रिएक्टेंट 2, मतलब ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। थर्ड एग्जांपल ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बेसिकली कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें 3 रिएक्टेंट हो? 3O2 गिव्स 2O3, ये है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेसिकली मोलिकुलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्ट टेकिंग प्लेस इन, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन बताती है। तो देखो अब मोलिकुलरिटी की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक भी लिखते हैं। मोलिकुलरिटी बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मोलिकुलरिटी इज theoretical concept, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ऑर्डर क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल वगैरह कुछ नहीं होती। और एक दूसरा पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, उसको मैं समझाऊंगा अभी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, molecularity more than 3, never be elementary। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन सिंपली क्या होते हैं? एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उनको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर सपोज दैट एक रिएक्शन है, अगर उस ए है, ये बी है, बेसिकली कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? कोलिजन थ्योरी तभी बोलती है जब प्रोडक्ट बनेगा तब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होगी, उसके बाद पहले तो बनेगा नहीं। तब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से टक्कर नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं। तो मतलब कोलिजन थ्योरी सिंपली यही बोलती है। तो मतलब अगर जैसे ए और ए को मिला दिया, इसकी टक्कर हुई, तो A + B गिव्स AB। हाँ, ये एलिमेंट्री है, हो सकती है। और A + 2B इनने टक्कर की तो बना लिया A + 2B गिव्स AB2। हाँ, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या 4 बॉल तुम ले लो, क्या ये चारों ABCD ये तीनों देखो, पहली दूसरा देखो टक्कर करके देखो, इनकी टक्कर हो रही है कि तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इधर ए भी टच कर रहा है, एक बी भी टच कर रहा है। क्या इधर चार रिएक्टेड मॉलिक्यूल है,
क्या ये चारों आपस में एक साथ एक बार में टकरा सकते हैं? चाहे इसको इसको कैसे भी अलाइन करके देख लो, चाहे तुम मतलब 3 बॉल को नीचे रखो, एक बॉल को ऊपर भी रखो, तो भी एक बॉल ऐसा रहेगा जो मतलब एक बॉल को टच नहीं करेगा। मतलब कुछ भी करके देख लो तुम, ये चारों एक साथ नहीं टक्कर कर सकते। मतलब 4 बॉल्स लेना, तुम 4 बॉल्स लो, चारों बॉल्स को एक चाहे कैसे भी अरेंज करके देखो, तो क्या क्या कोई एक बॉल ऐसी होगी जो 3 को नहीं टच कर रही होगी, मतलब किसी न किसी को छोड़ेगी वो। तो ये उसने यही बोला है, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 नेवर बी एलिमेंट्री, वो कभी एलिमेंट्री हो ही नहीं सकती। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलो थोड़ी और बता दे रहा हूँ। तो मतलब इसने मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या सोल्यूशन करने के लिए आई थी कि कौन सी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कौन सी एलिमेंट्री है। तो जैसे मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, अगर 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब तो ये है कि ये तो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही रिएक्शन शो करेगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगी ये। अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा है, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से कम है, अगर 3 से कम है, तो ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर भी, एलिमेंट्री भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, एलिमेंट्री भी हो सकती है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ये तो इधर सीओटी है, अगर 3 से ज्यादा है तो मतलब ये कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती है, इसने कॉलिजन थ्योरी यही बोलती है। तो ये एलिमेंट्री है मैकेनिज्म, ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये पता करेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन, पता करेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। आगे बढ़ेंगे हम कैसे पता करेंगे अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से कम है। तो चलो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तुम बताना ये कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल N2 + 3H2 gives 2NH3, हाइड्रोजन प्लस Cl2 gives 2HCl। तो बताओ, इधर देखो रिएक्टिंग कितने हैं, 4 है, तो ये कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स होगी। ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि 3 से ज्यादा है इसकी मोलिकुलरिटी, 3 + 1 4, और इसकी देखो 2 है, मतलब 3 से कम है। एक कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और मे बी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री, कुछ भी हो सकती है एलिमेंट्री। मतलब इसमें हम बता नहीं सकते श्योरिटी से कि नहीं ये कॉम्प्लेक्स है या कौन सी रिएक्शन है। अब राइटिंग ऑफ रेट लॉ लिखेंगे अब हम। तो अब मैं 3 रिएक्शन लिख रहा हूं, तुमको रेट लॉ बताना है लिख के। पहला राइटिंग रेट लॉ बताना है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है पहला, अभी हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, रेट लॉ लिखना है। पहला पढ़ रहे हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसमें क्या डायरेक्ट लोमा लगा देंगे हम इसमें। इसका रेट लॉ कैसे फाइंड करेंगे, रेट लॉ इज इक्वल टू लोमा, डायरेक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है इसमें हमको। अब देखो मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल कुछ, A + 2B गिव्स प्रोडक्ट। इसमें तुमको क्या बताना है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, बता दिया है एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसमें तुमको क्या क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलरिटी
और क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। ऑर्डर और एक और एग्जांपल दे रहा हूं, P प्लस Q गिव्स प्रोडक्ट। रेट लॉ भी लिखना है, रेट लॉ भी लिखना है, इधर रेट लॉ लिख देना, रेट लॉ। रेट लॉ भी लिख के बताओ, मॉलिक्यूलरिटी भी बताओ, ऑर्डर भी बताओ। P प्लस Q, दूसरा क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट गिव करेगा, प्रोडक्ट एलिमेंट्री रिएक्शन है, रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन ये भी है। तो इसका भी रेट लॉ लिख के बताओ। किसका, रेट लॉ भी लिखो, रेट लॉ, और बताओ मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी, और बताओ ऑर्डर, सब बताओ इसमें। तो रेट लॉ सिंपली कैसे लिखेंगे, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मैंने क्या पढ़ाया, रेट लॉ डायरेक्ट लोमा लगा देना उसमें। इधर सीधा लिखा है एलिमेंट्री रिएक्शन, डायरेक्ट लोमा लगाओ। ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर कितना है, 2। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 + 1 3, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल 3 है। ऑर्डर इधर से पता करेंगे, एक्सपोनेंशियल पावर कितनी है, 3। अब इसमें देखो रेट लॉ, एलिमेंट्री रिएक्शन है, बिल्कुल है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, लोमा। एलिमेंट्री रिएक्शन में डायरेक्ट लोमा, P Q। अब मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 + 1 2। ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, इन पे एक्सपोनेंशियल पावर कितनी है, 1 + 1 की 2। मतलब देखो, अब दोनों क्वेश्चन देखने में तुमको एक पॉइंट नजर आ रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होता है। तो मैं एक पॉइंट, स्टार पॉइंट लिखूंगा, नोट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर = मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर हमेशा मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होती है, किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में। अब चलो और क्वेश्चन करता हूं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। क्वेश्चन, रेट लॉ ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, CH3OH प्लस, चलो इधर लिख देते हैं नीचे, Cl3OH प्लस Cl माइनस गिव्स CH3Cl प्लस OH। अब रेट लो बताना है, रेट लो के CH3OH B R के CH3OH का स्क्वायर C रेट के Cl B रेट के CH3OH Cl। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ पूछा है, फाइंड रेट लॉ ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया है उसने। एलिमेंट्री रिएक्शन में कैसे लिखते हैं रेट लॉ, रिएक्शन में डायरेक्ट लोमा लगा दो, लोमा। रेट लॉ कैसे लिखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन में, रेट लॉ डायरेक्टली लोमा, लोमा लगाना है तो लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लगाएंगे, रेट बराबर CH3OH Cl माइनस, इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। अब देख लो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, डी से। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखना
कल सीखेंगे। आज का लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।